बताओ। यहाँ पे भी है, सॉरी। क्यों ऐसा क्यों सुना? हम्म। बताओ। ऑप्शन, ऑप्शन, अरे ऑप्शन है 85 ओम, 105 ओम, 125 ओम, डी है अपने पास 110 ओम, ई है अपने पास 60 ओम से कम। हम्म। कैसे पता लगा आपको बी ऑप्शन है? देखो, इस क्वेश्चन, अरे इस क्वेश्चन का उद्देश्य यह है अपने पास, या तो आपको नाम दे देगा ए और बी के बीच या ए सी के बीच, जो भी अपना। अगर नाम नहीं देगा तो वो यूं एरो का निशान दे देगा अपने को। क्या दे देगा? एरो का निशान। इसका मतलब ये हुआ कि इधर से धार आ रही है यूं, इधर क्यों जाएगी भाई? तो इसके बीच का जो प्रतिरोध हो वो बताना आपको। आ गया समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन को छापो, आप कर सकते हो। जल्दी छापो भाई। या तो क्या देगा, ए बी बिंदु या एरो के निशान से दे देगा अपने को ना, या ऐसे पूछ लेता है। एक और क्वेश्चन करवा देता हूं मैं, बेटा दे। एग्जाम में आए हुए सभी ये क्वेश्चन, तीसरे नंबर का ना। हम्म। बताओ जल्दी। कितने? कितने होंगे? 130। सही है। हाँ जी। या तो नाम दे देगा, अब इसमें नाम नहीं है, डायरेक्ट ये पूछा है तो इस परिपथ का पूछा है ये, कि इसका प्रतिरोध कितना होगा। तो 80, 80, फिर आया आगे 40, फिर 10, कितने हो गए? 130 ओम आपका आंसर। कर सकते हो, तीनों ही बता दिया। या तो नाम, या वो एरो का निशान देगा, या डायरेक्ट यूं पूछ लेगा कि आर टी आप बताइए। तीनों में कंफ्यूज नहीं होना। ये तो हो गया ओपन परिपथ वाला क्वेश्चन। अगला देखते हैं शॉर्ट सर्किट वाला। छापो इसको जल्दी। और भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आज आपको। आज मैं पूछो आपको कि एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा का मान 80 ओम है,
एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा का मान 80 ओम है, दो क्रमागत कोणों के बीच का प्रतिरोध क्या होगा? दो क्रमागत त्रिभुज का पूछूंगा आज मैं, तो बहुत नए क्वेश्चन मिलेंगे अभी आपको ना। हाँ जी, अभी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ो। हाँ जी, RT बताइए कैसे आया 10? एक चीज में बता दूं आपको, पता नहीं है तो नोट में लिख लेना। विद्युत धारा सॉरी विद्युत धारा सदैव निम्न बाधा व शॉर्ट मार्ग से गुजरती है। क्या समझे आप? विद्युत धारा कहां से गुजरेगी हमेशा? निम्न बाधा मतलब कम प्रतिरोध, कम प्रतिरोध। शॉर्ट का मतलब छोटा रास्ता, छोटा मार्ग को कहते हैं रास्ता, उसमें से गुजरती है भाई। जहां पे बाधा ज्यादा होती है वहां पे विद्युत धारा नहीं गुजरती है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप रटे थे अब तक, इसको ये हल कैसे हुआ वो बताऊंगा मैं आपको ना। या आपने इतना ही किया था, इसके बारे में इतना ही जाना अब तक कि शॉर्ट सर्किट है, बीच वाले को काट दो। तो बीच वाला कैसे कट रहा है वो, ये हल करना बताएंगे अभी आपको हम। करें से हल, जहां पे शॉर्ट सर्किट होता है, लिख लू मैं, जहां पे शॉर्ट सर्किट होता है वहां पे क्या होता है भाई? आई ज्यादा आर कम। पढ़ रखे हो आप ये चीज? तो आर कम तो अत्यधिक धारा होती है, तो हम कह सकते हैं ये अनंत और ये शून्य, यही होता है भाई। यहां पे अगर हम आर की बात करें तो कितना हो गया? शून्य हुआ भाई, शून्य। अब देखो इसको हल करेंगे तो ये 15 ओम का और ये 0 ओम का किसमें जुड़ा हुआ है? समांतर में। किसमें जुड़ा है? समांतर में। तो दो प्रतिरोध समांतर में जुड़ते हैं तो आर टी निकालते हैं भाई। R1 गुणा R2 बटे R1 प्लस R2 निकालते हैं क्या? 15 गुणा 0 बटे 15 प्लस 0। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो आता है 0 बटे 15। कितना आएगा? 0। वैसे अपरिभाषित आएगा पर 0 मानेंगे हम। तो ये सारा ही क्या हो गया? 0। क्या हो गया? 0 हो गया। अब बचा कौन? 10 ओम। ये चाहे आप ए मान सकते हो, ये बी। तो ए बी के बीच कितना आया प्रतिरोध? 10। कैसे कैंसिल हुआ पता लग गया? तो आर टी बराबर क्या कहोगे आप? कितना आया? 10 ओम। हो गया? समझ में आ गया कैसे हुआ?
अब रटना नहीं है कि डायरेक्ट इसको काट दिया, कैसे कटा ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होता है वहां पे प्रतिरोध क्या होता है, 0। अब आप कहोगे गुरुजी शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ बताओ। मैं शॉर्ट सर्किट देखो ऐसे हो रहा है, मान लो ये विद्युत धारा आ रही है, विद्युत धारा के बारे में ये पढ़ रखा है कि सरल मार्ग ढूंढेगी जिसमें कम बाधा हो, तो इधर आएगी या इधर जाएगी, इधर जाएगी भाई, क्योंकि इधर क्या है, बाधा है, रुकावट है, तो इधर से गुजरेगी ना। तो ये परिपथ क्या हो गया, शॉर्ट, क्या हो गया, शॉर्ट। इसको छापो, फिर अगला क्वेश्चन कीजिए आप। आराम से समझ के कीजिए भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल, वो पहले वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आप खुद करना। कौन सा नंबर है, ये ए है, ये बी, आर टी कितना आएगा, 25। अब डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन में वो मैंने हल करना बताया था ना आपको, वो नहीं करना एग्जाम में, डायरेक्ट क्या करना है, काटना है, डायरेक्ट क्या करना है, काटना है। फिर अगला चित्र बनाना अपने को काटने के बाद में, कैसा बना, सॉरी यहां पे थोड़ी, ये था, ये ए और ये बी, ये 5 सॉरी 10 और ये 15, कितना हो गया आर टी, 25 ओम। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे, आप खुद ही कहते हो, जैसे अपने पास ये है, क्या ये लैंप, क्या है, लैंप, ये P है, ये N है। अभी बल्ब क्या हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। अगर ये यहां से यूं हो जाए, अब बल्ब क्या होगा, बंद होगा भाई, जानते हो ना क्यों हुआ, क्योंकि अब जो आई गुजरेगी वो यहां से गुजरेगी भाई, क्यों, क्योंकि विद्युत धारा क्या देखती है, कम बाधा और छोटा मार्ग। ये इधर से क्यों आएगी भाई, यूं क्यों आएगी, क्योंकि इधर तो बल्ब का फिलामेंट का जो प्रतिरोध है ना, तो ये इधर से आएगी ना, इसलिए बल्ब थोड़ी जलेगा। तो हम ये ही है यहाँ पे, ये इधर से क्या चल रही है, धारा, और अच्छा तरीका बता रहा हूं समझने के लिए। तो इधर से क्यों आएगी, जब इसको शॉर्ट एंड स्वीट रास्ता मिल गया तो इधर से आएगी ना भाई। ये तो जैसे ये पूरा बल्ब का ये हट गया, वैसे भी ये क्या हट जाएगा, खत्म हो जाएगा ये। फिर क्या बचा अपने पास, 2 15 और 10 कितने हो गए, 25। ये होता है शॉर्ट सर्किट वाला, कर सकते हो कैसे, शॉर्ट सर्किट होगा जो कुछ भी रहे, चाहे लैंप हो चाहे और चीज हो, जो शॉर्ट सर्किट होगा उसमें धारा वो प्रतिरोध कैसे जुड़ेगा भाई, क्योंकि उसका मान क्या हो जाता है, 0। शॉर्ट सर्किट में आप यही तो पढ़ रखे हो ना, शॉर्ट सर्किट में आई बराबर
अनंत और प्रतिरोध क्या होता है? शून्य। ये छापो और अगला क्वेश्चन फिर कीजिएगा। शॉर्ट सर्किट वाला भी कर सकते हो, ओपन वाला भी कर सकते हो। चलो अच्छी बात है, अगला क्वेश्चन कीजिए। ये ए है, उतारे नहीं। छापो चलो जल्दी। मिश्रित क्रम भी मान लेना, इसको मिश्रित क्रम के क्वेश्चन चल रहे हैं भाई ना, ए और बी। साठ ओम, 30 ओम, 20 ओम। इसका बताओ। क्या बताना? आर ए बी। अब कोई कोई तो मेरी बात सुनो, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया तो ये देखो मेरी बात सुनो, ये इसके समांतर में है भाई, ये इसके समांतर में, और दो समांतर में होते हैं तो आर टी कैसे निकालते हैं? दो के लिए बताना आपको। 60 गुणा 30, 30 प्लस 60, 60 गुणा 30/90। इस जीरो से ये जीरो, 3 बार मतलब 2 बार, जीरो का जीरो, 20। इसको हल करते हैं तब ऐसे चित्र बना लेना आपको। ये चला, फिर ये अगला आ गया, ये कितना आया? हल किया तो 20 ओम। ये कितना आया? 20 ओम। ये कौन है? ए। ये कौन है? बी। जब ऐसा आप देख रखे हो कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, आर टी निकालते हैं तो R1 प्लस R2, 20 प्लस 20 बराबर कितना? 40 ओम। आंसर। कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन भी? छापो। यही से क्वेश्चन आते हैं आजकल, है ना। मिटा दें। अगला क्वेश्चन, इसका आरटी बताओ कितना आया? 10 ओम। ये शायद तो संख्या आपने देख रखी है पहले, इसमें यही लेते हैं 5, 10, 30, है ना। हाँ जी, इसको हल कैसे करेंगे देखो।
हल कैसे करेंगे देखो, ये 10 और ये 5 किस में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में। तो अगला चित्र ये बनेगा अपने पास, एक हो जाएंगे ये कितना, 10 और 5 15, फिर नीचे कौन जुड़ा है 30 ओम का, ये बी और ये ए, यही था। अब जब दो समांतर में होते हैं तो क्या करते हैं हम, सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, 15 गुणा 30 बटे 45 डायरेक्ट कर लें। अब डेट भी तो हो रहे हो ना आप, तो डायरेक्ट ऐसे लिखोगे नहीं, आप कितना करोगे 45, 15 3 3, एक बार मतलब 10 ओम आंसर। छापो। अब क्वेश्चन आता है थोड़ा इससे और हाई। हाँ जी, अब सबको करना है, बहुत सारे आएंगे भी तो। क्वेश्चन है, छापो थोड़ा जल्दी। लिखने वाला क्वेश्चन है, हाँ जी 8वां नंबर है शायद, तो एक वर्ग की प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध 60 ओम है, तो दो क्रमागत कोनों के बीच का प्रतिरोध क्या होगा। बताओ। कैसे होगा, गलत आ रहा है। 30 का भी 60 है, 15 गलत आ रहा है सबका। कैसे हल होता है इसको मैं बता देता हूं। हाँ जी, ये नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा पूछ सकता है आपसे, देख रखे हो पहले, नहीं देखा, कोई बात नहीं। हाँ जी, एक वर्ग, वर्ग की मैं बात करूं आपको, ऐसा बनता है वर्ग, जिसका अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए होता है, ये भी ए होता है, ये भी ए होता है। मतलब हम पढ़ रखे हैं चारों भुजाएं समान, पढ़ रखे हो क्या आप, चारों भुजाएं समान, तो परिमाप परिमाप क्या होता है इसका, चारों भुजाओं का योग। तो ये तो होता है वर्ग, क्या होता है ये, वर्ग। इसका अगर वर्ग बनाना अपने को, तो ये देखो, ये 60 ओम की,
ये 60 ओम की, ये 60 ओम की, ये 60 ओम की। हो गया। क्वेश्चन में दे रखा है एक वर्ग, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बना लिया। दो क्रमागत कोणों का मतलब यह होता है कि दो लगातार कोणे। अगर आप ये यहां से ले रहे हो तो इसके पास में जो है या तो ए, ये बी। ये नहीं है कि एक कोणा ये ले रहे हो और एक ये ले रहे हो। क्रमागत का मतलब ये है या तो आप ये लीजिए या आप ये दोनों लीजिए या आप ये दोनों लीजिए या आप ये दोनों लीजिए। ये तो होता है क्रमागत। और ये होता है विषम यानी क्रमागत। क्या होता है? विकर्ण भी बोल सकते हो आप। इसमें अलग चीज आती है, ये यहां से लेते हैं तब अलग क्वेश्चन होता है, और दो क्रमागत लेते हैं वो अलग क्वेश्चन होता है भाई, है ना। आ गया समझ में? क्रमागत का मतलब आ गया समझ में? विकर्ण कोण दे तो अलग क्वेश्चन हो जाएगा, यही क्वेश्चन का आंसर अलग हो जाएगा भाई। इसी क्वेश्चन का आंसर अगर विकर्ण वाले कोणे दे तो अपने पास 60 ओम हो जाएगा आंसर, और क्रमागत में अलग हो जाता है। आ गया क्रमागत का मतलब समझ में? वर्ग बना लोगे आप, यहां तक हो गया समझ में? अब देखो, ए और बी के बीच में चाहिए आपको, तो आपने देखा कि यहां से धारा चली, ये 60, ये 60, ये 60, 180 ओम हुआ कि नहीं हुआ भाई? हो गया 180 ओम। अब 180 कैसे हुआ ये आपको पता है, श्रेणी पढ़ रखे हो आप पहले। मैं आपको अलग से जोड़ के बताऊं कि RT 60 + 60 + 60 नहीं बता सकता ना वो तो। ये इधर देखो 60 फिर 60 और फिर ये 60 श्रेणी में। देखो मैं समझाने के लिए आपको इसको मिटा देता हूं, या आप ये कर लोगे भाई ये कैसे निकल रहे हैं ना। क्रमागत के लिए बताया था मैंने, क्रमागत कोण याद रखने आपको। ये कितना था? 60। ये कितनी थी? 60। ये कितना था? और ये कितना था? 60। ये 60 ओम, ये 60 ओम, ये 60 ओम। ब्लैक पेन दिखाई दे रहा है भाई? क्रमागत का मतलब या तो ये ले लीजिए, ये ए है तो ये बी, या आप ये ले लीजिए, कोई से भी ले सकते हो। वर्ग में प्रत्येक भुजा समान होती है, तो आप इधर वाला लो, ऊपर वाला लो, नीचे वाला लो, साइड वाला लो, एक ही बात है, कोई सा भी आप ले सकते हो। अब इसको हल करेंगे तो कैसे होगा? ये विद्युत धारा यहां से चल रही है, तो इसका प्रथम, इसका द्वितीय, अगले का प्रथम एक जगह, फिर इसका एंड सिरा, अगले का प्रारंभिक सिरा। तो ये क्या हुआ भाई? श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम हुआ? श्रेणी क्रम। तो ये देखो 60 का कितना हो गया? 180। कितना हो गया? 180 ओम। नीचे कितना था? 60 ओम। अब ये ए और ये बी। RT आपको पता है दो के लिए तो, कि आप गुरुजी ऐसे करो 180 × 60 बटे कितना करूं डायरेक्ट? 240। 0 से 0, 6 एकम 6, 6 चौके 24। कितनी बार? देखो 4 चौक 16, कितना बचा? 2, 4 पंजो 20, 45 ओम। किसी के मुंह से निकला था 45? नहीं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। छापो। कौन? हाँ कोई बात। चित्र भी तो यार यही तो बात है ना मेन। हमने आपसे वादा किया था कि 100% अलग देंगे। हाँ हाँ। अब आप ऐसे कह दोगे कि नहीं गुरुजी रात और दिन का ही फर्क लाओ, तो वो तो यार फिर थ्योरी नहीं है, आपको अलग ही चीज पढ़नी पड़ेगी फिर तो ना। नोट्स बनाओ एक बार, इसरो का पेपर तक फाइट कर सकते हो आप, ऐसे मान के चलो आप। अगर आप ढंग से इन नोट्सों को
याद कर लोगे, इनको समझ के दूसरे क्वेश्चन कर सकते हो तो। अगला क्वेश्चन दे दिया आपको, कर सकते हो आप। हाँ जी, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। हम आपको एक स्टेप और एक्स्ट्रा बताएंगे, कभी विकर्णों वाला पूछ ले तो वो भी आपको बता रहे हैं हम। पहला एक क्वेश्चन तो आप ऐसा कीजिए, आप ये क्वेश्चन अपने कॉपी में छापो और ये 60 की जगह आपको करना 120, फिर उसको करो आप जल्दी। 60 की जगह 120 करना है, वो एक क्वेश्चन है क्रमागत कोणों के बीच का प्रतिरोध आपको निकालना है। चित्र को, वो क्वेश्चन को आप ऐसे बुक कर लो, एरो लगा के 120 रख लो इसकी जगह ना, है कितना हमारा है, हैं? फिर इतनी देर बाद में क्यों लगा दिमाग? क्वेश्चन छापने में लगे हुए थे आप। अच्छा, अच्छा कर सकते हो आप। चलो अब क्वेश्चन का थोड़ा चेंज करते हैं हम। हाँ जी, मिटा दे इसको। अगला क्वेश्चन है, उसमें क्या था, एक वर्ग के प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध 30 ओम है, तो विकर्ण कोणों के तुल्य प्रतिरोध होगा। कितना होगा भाई, हैं? कितना होगा? 30 ओम। कितना होगा? 30 ओम। कैसे हुआ अभी देखो, जिसका नहीं हो रहा। आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए, बाहर आज कोई प्रोग्राम है तो नैन से नैन आप यहाँ पे मिलाने लग जाओ कहीं पे ना। आपको यहीं रहना है भाई ना। हाँ जी, इधर देखो, पहले हम बताएंगे, समझ में आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पहले आपको जो वो पेज देगा ना एग्जामिनर, भाई आपको इसमें बनानी है, उसमें आपको चित्र बनाना है। ये 30, ये 30, सॉरी, ये 30, ये भी 30, ये भी 30, ये 30 ओम, ये 30 ओम, ये 30 ओम और ये 30 ओम। विकर्ण वाले कोणों की बात हुई है तो ये विकर्ण ए है, ये विकर्ण बी है मान लो। अगर क्रमागत बात करते तो यूं आते, पहले ये फिर ये से आते भाई। विकर्ण वाली बात हुई तो विकर्ण बीच में खींचे जाते हैं भाई ऐसे।
तो विकर्ण वाले कोणों की बात हुई है, तो इधर देखो ये विकर्ण, इसमें क्या हुआ अपने पास, ये 30, ये 30, फिर नीचे ये 30, ये 30, फिर विकर्ण ये आया ए और बी, कितना हुआ 30, 30, 30 और 30। आगे बढ़े, ये कितना हुआ, कितना हुआ 60, ये कितना हुआ 60। और यहां पे आने के बाद आपका दिमाग काम किया कि दो समांतर में समान मान के होते हैं, तो मैंने डायरेक्ट आधा करना भी सिखा दिया आपको। तो क्या करोगे, आर में किसका भाग दोगे, एन का। 60 में कितने का भाग दूं, 2 का, कितना आया 30 ओम। तो आपको ऐसा लगा क्या कि अगर कोई त्रिभुज, वो सॉरी कोई वर्ग है, उसके विकर्णों का अगर प्रतिरोध पूछे आपसे 2 विकर्णों का, तो आपको कुछ भी नहीं करना, पेन भी नहीं उठाना, जितना देर का उतना आंसर होगा, जितना देर का उतना आंसर होगा। नहीं होगा क्या, देखो, अरे 80 मान के करो 80 आंसर होगा, 100 मान के करो 100 आंसर होगा, 200 मान के करो 200 आंसर होगा। तो ये आप घर जाके मेहनत करेंगे तब सीखने को मिलता है भाई ये चीजें। 15 कर लो, 15 का 15 ही होगा, 15 कैसे होगा, 30 दे रखा ना, 30 का 30 हो गया ना भाई, 60 देगा तो 60 का 60, 70 देगा तो 70, नहीं हुआ। मैं करवा देता हूं एक क्वेश्चन, अरे हो जाएगा ना, जितना है उतना आंसर होगा भाई। अब ये तो हो गया वर्ग की बात, अब आओ समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन भी कीजिए एक। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, उसे तो समद्विबाहु कहते हैं। समबाहु त्रिभुज सभी भुजाएं और समद्विबाहु 2 भुजाएं, और विषमबाहु मैथ इतनी ही आएगी उसमें काम, जो आपको थ्योरी के साथ साथ मैथ भी मिल रही है भाई, है ना। हाँ, फीस ज्यादा जमा करवानी पड़ेगी आपको। हाँ जी, मिटा दें, थोड़ा जल्दी कीजिए। खोपड़ा खराब होगा लोगों का। और आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 दिन का डिस्टर्बेंस आ रहे हैं क्वेश्चन लेके यूट्यूब पे ऑनलाइन, है ना। फिर देखना ऐसे वो ऐसे ही क्वेश्चनों का निर्माण किया है, बस यही है मेन चीज, ऐसे ही करवाएंगे। कल वो बैटरी वाला खोपड़ा खराब करेंगे लोगों का ना। ऐप बन गया, 1-2 दिन लग रहे हैं उसमें, आज लोगो बनेगा ऐप का, और वो आपको पता है टाइम तो लगता है थोड़ा सा, 5 तारीख के समथिंग ऐप लॉन्च हो जाएगा मेरे हिसाब से, संभावना यही है। यूट्यूब पे तो शाम को 7 या 8 बजे का टाइम रखेंगे, उसमें क्वेश्चन करेंगे, अब पढ़ाएंगे नहीं अब, है ना। पढ़ाएंगे तो कहां पे, ऐप पे ही। आ रहे लगभग 20-30 कॉल आ गए उसके यूट्यूब, वो सॉरी ऐप के लिए, तो वो इसी कारण लॉन्च कर रहे हैं ना। हाँ, लगभग 5 तारीख की समथिंग। हाँ जी, अगला क्वेश्चन जो भी आपके क्रम में 10 से 11 है। एक समबाहु, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा का प्रतिरोध 20 ओम है, तो किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच का
प्रतिरोध होगा। एक बार आप चित्र बना के कोशिश कीजिए जैसे उसमें किया था। करो ढंग से, 10 तो नहीं आएगा। कैसे आएगा? करो तो। 13.3 सी है। हाँ 3 वो एक ही बात है, 33 2 तक ले। फोन का यूज आप मत लो पर है ना। हाँ हाँ जी। अरे पहली बात तो समबाहु के बारे में बता दूं मैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी जिसकी प्रत्येक भुजा समान होती है, जिसकी प्रत्येक भुजा समान होती है वो क्या कहलाएगा? समबाहु। तो इसमें देखो ये 20 ओम है, ये 20 ओम है। 3 भुजाओं से गिरी हुई बंधाकृति को त्रिभुज कहते हैं भाई। अगर ये 20 है तो ये भी 20, ये भी 20। आ गया समझ में? किन्हीं भी दो, अरे इधर देखो पहले समझ लीजिए, किन्हीं भी दो, या तो आप ये मान लीजिए ये दोनों, या आप ये और ये मान लीजिए, या आप ये और ये मान लीजिए। आपकी इच्छा, आप कौन से को मानते हो। परंतु इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, विकर्ण बनेगा नहीं, है ना। कोई सा मान सकते हो, ये मान रहे हो तो ये नहीं है, पर ये मानोगे फिर और दूसरा तीसरा अलग से लेंगे आप, है ना। इसमें देखो अगर ये ए है, ये बी है, ये या तो आप ए सी मानो, या आप ए बी मानो, या आप बी सी मानो, सभी का प्रतिरोध क्या आएगा? समान आएगा। अब देखो किसका माने हम ए बी मान ले, ए बी से समझ ले, कोई किसी से भी समझ सकते हो, मैंने सब बता दिया आपको। एसी से देखा हमने तो एसी से धारा चल रही है यूं, एसी से धारा चली 20 और ये 20, तो यूं बना भाई 40 ओम बना कि नहीं बना? फिर नीचे 20 ओम। और ये आने के बाद तो आप कर सकते हो मेरे हिसाब से, जिसका इसके आगे नहीं हो रहा तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता भाई। आगे क्या होगा? आर टी अगर होगा तो 40 गुणा बटे 0 से 3 एकम, सॉरी 2 एकम 2, 3 बार। अब आपको पता है, एक अंदाजा बताऊं, जब 20 में 3 का भाग देते हैं तो 6.6 आता है, 66, है ना। तो 40 में देंगे तो दुगना कर लो उसका, अंदाजा कर रखे हो वो तो आप खूब। अरे 10 में 3 का देते हैं तो 3.33, 20 में देते हैं तो 6.66, 30 में देंगे तो 9 पॉइंट, गुणंतर इतना जो भी होगा अपने पास। तो इसमें 40 में देंगे तो दुगना हो जाएगा ना उसका, या आप वो नहीं होता आपसे तो आप डायरेक्ट 40 बटे 3 कितने बार गया? 3 एकम 3, कितना बचा? एक, कितना हुआ? 10, 3 तिया 9, ये तो आगे हल हो जाएगा। अरे 10 का कितना आता है? 3.33,
तो ये कर लो। देखो 1 लिख के 3.33, 10 का बताया था ना अभी, अपडेट तो होना पड़ेगा भाई, 10 का बता रखा है पहले। अब यहां पे मान लो 2 बचता और फिर आगे 0 बचता तो 6.66, कितना हो जाता है 26.66। मान लो 2 बचता तो हो जाता ना भाई। करो आप, फिर अगला क्वेश्चन करो। समधी भाव का और बता देता हूं मैं आपको, क्या पता पूछ ले वो, है ना। और आप तरीके से पढ़ोगे ना तो लाइन में 9 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, आए हुए क्वेश्चन है ये, आए हुए क्वेश्चन है वर्ग वाले, वर्ग का भी आया हुआ, समबाहु त्रिभुज का भी आया हुआ, पर इसको किसी ने चित्र बना के नहीं समझाया, इस कारण ये पूरा समझ में नहीं आया आपके। और जिसने पढ़ा था, जिसने ओनली ऑप्शन रटे थे, इस कारण उसको पता नहीं लगा कि ये वहां से आ रहा है क्वेश्चन। हाँ जी, अब समद्वि भाव एक ऐसा क्वेश्चन कर लीजिए आप। मैं हाँ ऐसे करवाएंगे ना, टेंशन क्यों ले रहा तू। अरे यार अभी तो बहुत कुछ सीखेगा। त्रिकाची भाई कहीं ले रहे तो हैं। हाँ जी, जो उसको बता रहा है वो ऐसे आते हैं ना ये। अरे ये तो करवा रखा है मैंने, ये यूं, ये इंडी से उठा इंडी जोड़ दिए इससे। अभी और करवाएंगे, टेंशन क्यों ले रहा तू। यार अब सब बताऊंगा, टेंशन मत। कैसे हो किरचॉफ का नियम होता है। अरे तू करवाऊंगा तो यार, तू ज्यादा आगे दिखता ना। हाँ जी, अरे एक बार समबाहु त्रिभुज का वो करो आप, इसकी जगह 50-50 मान के करो, इसकी जगह 50 मान लो बस। क्वेश्चन कीजिए जल्दी, 20 की जगह 50 मान के क्वेश्चन करो। हाँ इसी को 20 की जगह, अब आपको लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, वो बना लीजिए, चित्र बना लो, ये 50 ये 50, वो जल्दी बताओ कितना आया। 33.33 सही है। देख लेते हैं, 100 गुणा 50 बटे 150, 0 से 0, 5 सही है। 33.33, जिसके 33.33 आ रहा सही है भाई, कर सकते हो आप। हाँ जी, अगला क्वेश्चन लिखवाने का है, चलो। एक समद्विबाहु एक समद्विबाहु त्रिभुज की समभुजाओं का योग 60 ओम है, और तीसरी भुजा का मान भी 60 ओम, भी 60 ओम है, तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का प्रतिरोध बताओ। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सरल दिखाई दे रहा है, सरल नहीं है भाई, खोपड़ा खराब हो जाएगा, आराम से करना। दो बिंदुओं के बीच का प्रतिरोध क्या होगा। 30 ओम।
चित्र बना के बताओ मुझे। चित्र बनाओ। वो पहले का ही तो बनाओ तो बन गया। समबाहु त्रिभुज पता नहीं। समद्विबाहु सम, अरे मैं बता देता हूं, सम का मतलब है समान, दे का मतलब है दो, बाहु का मतलब है भुजा। आ गया समझ में? इधर देखो, अब फीस जमा करवाना, कल मैथ की है ना। हाँ जी, समद्विबाहु का, ये समद्विबाहु नहीं बना वैसे। ये देखो, ये और ये लगभग बराबर दिखाई दे रही है, तो समद्विबाहु का मतलब दो भुजा क्या रहे समान, तीसरी भुजा क्या रहे उससे बड़ी। अब चित्र सही नहीं बना तो वो देख लो आप, यहाँ पे मिल जाएगा सही तो। ये समबाहु का ही है, कहाँ पे? ये भी हाँ, समकोण भी तो दो भुजा बराबर हो सकती है ना भाई, यही मान लो आप तो। हाँ जी, ये भुजा अगर ए है तो ये ए, ये बी हो सकती है या ए प्लस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये तो है समद्विबाहु। इसमें क्वेश्चन में था दो समबाहु भुजाओं का योग, मतलब समबाहु भुजाओं का योग इसके बराबर कितना होना चाहिए। अरे इन दोनों का योग की बात करें तो 2a होगा, 2a होगा ना। इसी, अब ए का मान पूछे अपने पास, ए का मान क्या हो जाएगा, एक, एक होगा ना। इसमें देखो 2a बराबर 60 है, तो 2 का भाग देंगे तो ए का मान कितना आएगा 30 आ जाएगा ना भाई। तो इसका चित्र बनाएंगे हम, यहीं पे समझ लेते हैं। हाँ जी, ये 30 होगा और ये 30 होगा और ये 60 होगा। अब तो कर सकते हो, इस 30 को और 30 को जोड़ो 60 हो जाएगा। तो यही तो था क्वेश्चन में कंफ्यूज करने का, एक समद्विबाहु त्रिभुज की सम भुजाओं का योग, सम का मतलब समान भुजाओं का योग कितना है 60, तो आधा हो जाएगा एक का मान। अब कर लो आप, ये आगे हो जाएगा, ये 30 और 30 कितना हो गया 60, और ये कितना हो गया 60। दो समान मान के समांतर में होते हैं तो डायरेक्ट क्या करते हैं, आधा आर बटे एन, 60 बटे 2 बराबर 30 हो गया। कर सकते हो, छापो जल्दी, जल्दी छापिए भाई। जल्दी छापो, तेरा क्वेश्चन भी दे देना भाई, है ना, काच वक्त संख्या तेरी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग स्टेप का देते हैं हम। अरे त्रिभुज और वर्ग का कर सकते हो, कर सकते हो क्या, पूछ सकता है। जल्दी छापिए थोड़ा सा। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेवल का है। थोड़ा जल्दी कीजिए। किसमें, वो तो आगे आएगा, तो वो अभी धारा किरण की तो बात ही नहीं हो रही, ओनली प्रतिरोध की बात हो रही है।
अब आपको एक दिन में पूरा सिखाएंगे क्या? हाँ जी। ये ए है, ये बी है, आर टी बताओ। अरे इसको करो पहले। गलत है। आपने कितना बताया था भाई? हेलो। और आप 17.3। अभी देख लेंगे। समझ गए? थोड़ा बहुत समझो तो सही तो इसको। गुरुजी समझ में नहीं आ रहा कैसे करें हम। ऑप्शन क्या करोगे? मैं करवा रहा हूं मैं तो। ऑप्शन ऑप्शन छोड़ो आप ऑप्शन। इन्हीं के हाँ जी। अरे इधर देखो क्रमपुटों, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये तो समांतर में दिखाई दे रहा है ना। इसको तोल करो कम से कम। अरे 15 और 30 का करवा रखा है मैंने। इसका कितना आ जाएगा? 10 ओम। हल करो तो ये 20 और ये 10 और नीचे, और ये होने के बाद में तो दिमाग खराब ही नहीं होगा। इनका सही आ रहा था 30 ओम मेरे हिसाब से तो। हाँ इसको देखो, अरे इन कॉल करेंगे तो 15 गुणा 30 45 बटे 10, तो ये हो गया ये 20 और ये 10 और ये 40। आगे ओरल करेंगे तो ये कितना हुआ? 30 और ये कितना? 40। अभी देख लेंगे जो भी है। हाँ जी 30 गुणा, सही आ रहा है भाई, आपका सही आ रहा है ना। कितना हो गया? 0 से, नहीं ऐसे करो पहले, अली कर लो। कितना हो गया? काट दो 0 से। 120 बटे 7, 7 एकम 7, कितना बचा? 5, 7 7 49, 1 बचा। 7 एकम 7, कितना बचा? 3 7 चौक 28, 17.14 ओम आंसर हो गया सबका। छापो तो। हाँ वो क्वेश्चन देना आपका। किरचॉप वाला थोड़ी है, किरचॉप नहीं, वो वेस्टर्न ब्रिज वाला, वो नहीं, वो भी नहीं पढ़ा है अभी तक है ना। साधारण ही है ना। हाँ भाई उसके लिए अभी पढ़ाना पड़ेगा आपको। ये ऐसा ही करवाने वाला था मैं भी अभी ना। हाँ जी
इसका देखो भैया का क्वेश्चन, 18 के है ना, इसके बीच में से एक ये है और एक इसके बीच में से। किसी को मेरा तरीका याद है तो कीजिए। हाँ मान 18 ना, 18 कैसे आएगा 20? उसमें तो कुछ भी आ रहा होगा, इसको बताओ आप। करो। अब देखो आपका दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा, इधर देखो। हाँ इधर देखो। अरे आपने इसको देखा कि ये इसके श्रेणी क्रम में है, पर फिर बीच में तार आ गया। इसका देखा, इसके फिर बीच में तार आ गया। आपका खोपड़ा खराब कि कैसे हो रहा है। अब देखो, इसको हल करने के लिए अगर यहाँ पे ऊपर प्रतिरोध दे रखा हो ना, ऐसे यूं ऐसे, तब तो क्या करना है, तब तो क्या करना है, इधर से चलना है। मेरी बात सुनो, समझ लो ढंग से। तब तो क्या करना है, इधर से चलना है। ये बी है तो यहाँ पे कौन आएगा, सी। यहाँ पे कौन आएगा, डी। खत्म। और ऊपर क्वेश्चन नहीं दे रखा, शॉर्ट कर रखा है, शॉर्ट कर रखा है। तो क्या करना है, जिसके पास ए है उसको मानना है बी और इसको मानना है ए। सही। अब आप अरे सी डी उसमें मानना है ना, उसको बता दूंगा मैं कैसे मानना है। इधर देखो, अरे इसको बी इसको ए। अब कुछ नहीं करना आपको, अब बनाओ। ये ए है, ये बी है। ए से बी के बीच का प्रतिरोध देखो, ए से फिर बी का बीच में देखो, ए से इसके बीच में देखो, यही तो है। ये लो, ये 18, ये 18, ये 18, आर टी आर बटे एन 18/3 बराबर 6 ओम। नहीं हुआ, नहीं हुआ क्या? अरे मैंने उसको बताया था, ऐसे था वो, उसको हल करवाने के लिए। ये क्वेश्चन नहीं था वो क्वेश्चन ये था भाई, ऐसे था वो, उसमें ये भी जोड़ रखा था। इसके लिए बताया था, ये ए, ये बी, इसको सी और इसको डी, उसके लिए बताया था वो तो मैंने। ये अलग चीज थी भाई, ये अब भी आएगा आगे है ना। इसमें क्या करते हैं फिर, ए से बी, ये संतुलन होता है, यूं बनता है ना वो ऐसे, फिर ये कट जाता है बीच वाला, वो तो वही स्टोन भी रहता। सी डी, इसमें तो जरूरत नहीं है सी डी की, 4 कोने थोड़ी बनाने अपने को, 2 ही तो बनाने हैं भाई। नहीं आया समझ में? एक और क्वेश्चन दे रखा है इसमें, 20, 30 और 60 का। हाँ जी, लो भाई, 20, 30 और 60 का लो कॉपी। हाँ चित्र यही है, मैं यहां पे बना देता हूं। ये 20 है शायद, तो ये 30 और ये 60।
ये ए तो ये बी। मैंने क्या बताया था, पास में रखना, ये ए तो ये कौन आएगा बी, ये बी तो ये कौन आएगा ए। अगर ऊपर प्रतिरोध होते तो क्या मानते, सी और डी, क्या मानते सी और डी, पर ऊपर प्रतिरोध नहीं है। हाँ देखो ए से बी का पहला देखो कितना आ रहा है 20 ओम, फिर देखो 30 ओम, और फिर देखो 60 ओम, तीनों आ रहे हैं ना भाई, ये ए और ये बी, 30 ओम ये 60 ओम। 3 के लिए मैंने बता रखा 1/RT, 1/20, 1/30, 1/60। कितना आया एलसीएम, कितनी बार गया 3 बार, कितनी बार गया 2 बार, कितनी बार गया 1 बार। ये मान किसका आया 1/RT का। अगर केवल RT निकालना अपने को तो कितना हो जाएगा 60/6, कितना हो गया 10 ओम। हो गया ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, छापो इसको जल्दी। किताब में और कोई क्वेश्चन हो तो देख लो भाई, किसी के पास है ना। जो डाउट लगते हो आपको, ऐसे कोई क्वेश्चन हो तो। क्या तोड़ तोड़ मतलब, वो तो आएगा तो अभी। इनमें प्रतिरोध नहीं है। अरे वो बताऊंगा ना, बिहार बताया तो था, वो वाइस्टोन ब्रिज का था, उसकी यहाँ पे लिखा था, देखिए इंडिया। हाँ वो बताऊंगा, अभी वाइस्टोन ब्रिज पढ़ाऊंगा पहले आपको। हाँ ये ऐसे करवा देंगे तो यार, वो तो करवा रख, अरे अलग भी तो देना पड़ेगा ना। हाँ चलो पहले वाले भी दे देना, अभी पहले मैं एक और क्वेश्चन करवा दूं, फिर आप दूसरे क्वेश्चन दे देना। वो कल त्रिभुज वाले करवाए थे ना ऐसे क्वेश्चन, वो चित्र बना के, वो 1-2 क्वेश्चन ऐसे करवा देता हूं, फिर अपने ले लेंगे पहले वाले, है ना। वो सरल तैयार, उसमें ऐसे जाके फिर यूं फिर यूं। अब वो आते हैं तो आपको जो चीज आती है उसी को पढ़ने में मजा आता हो तो मैं तो वही बता दूंगा भाई, क्या दिक्कत है, हैं? लोगों के वही मिलते हैं ज्यादातर, जो गए साल का नोट्स था उसमें यही मिलेंगे। संख्या जरूर चेंज हो सकती है, चित्र चेंज बहुत कम होता। हाँ हाँ जी। अब अगला क्वेश्चन कल करवाया था शायद तो मैंने, कल वाली की संख्या बता दो, उसी को करवा दूं। एक यहाँ पे था क्या, और एक यूं था, फिर यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था शायद तो, और ये यहाँ पे था, यहाँ पे, फिर यूं, ये ए मान बोलो, ये कौन सा, ये था। एक और चित्र था, उसमें यही संख्या थी शायद तो, इसको यहाँ पे छोड़ रखा था ना। हाँ पहले यही सीखो आप, पहले यही सीखो। अरे इधर देखो, धारा चली यूं, बीच में रुकावट कितनी आई 100 ओम,
कितने आई? सोम। फिर धारा चली यहां पे, अब यहाँ पे दो आ गया, एक मार्ग ये आ गया और एक ये आ गया, और फिर ये दोनों आगे जाके एक हो गए। इसका स्टार्टिंग सिरा, इसका अंतिम सिरा एक जगह, तो कौन सा क्रम बन गया? समांतर। कौन सा बन गया? समांतर। तो इसको हल करो पहले। आर टी निकालना है तो बहुत बार बता रखा, 15 और 30 का 10 आता है, तो ये 30 और ये 15/45, कितना हुआ आर टी? 10। चित्र क्या बनेगा अगला? ये और यही बनेगा, ये ए और ये बी। ये 100, 10, 20, अब तो कर सकते हो 110, 130, 120, तो आर टी कितना आया? 100 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 20 बराबर 150 हो गया। ऐसा कर सकते हो, संख्या चेंज करके आप कर लेना चाहिए ना। हाँ जी, इसको छापो जल्दी, फिर वो दूसरा बताते हैं। इसमें एक और चेंज करते हैं थोड़ा सा, अगला क्वेश्चन बता के, है ना। अर्जुन पानी पिला दे भाई। थोड़ा जल्दी छापो भाई, है ना, थोड़ा सा जल्दी छापिए। हाँ जी, एक क्वेश्चन आप करो, पहले वो बता दूं आपको मैं। हाँ जी, अरे अगर ये संख्या यहाँ पे और होती, वो यूं होता ना भाई, यूं था। अगर ये क्वेश्चन होता तो फिर क्या हो जाता है? ये इधर देखो, ये विद्युत धारा यहां से आई थी, इधर से आ रही थी ना भाई, फिर यहां से इधर क्यों जाएगी वो? क्योंकि यहाँ पे बाधा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आर टी कितना आएगा? कितना बचा? ये तो यूं हो गया, ये कितना? 20, ये कितना? 20, आर टी कितना आ गया? 40 ओम। दूसरे क्वेश्चन का ये था, इसको भी छाप लीजिए दोनों का ही। पेड़ा पेड़ा नहीं दिख रहा, पहले खेत दे दो ना, तरी देर बाद किए जो। ये भी नहीं दिख रहा क्या? ये तो दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से, दिख रहा है क्या? हाँ,
चित्र बनाते हैं। ये देखो ऐसे आके एक जगह हो गई यूं, ये 30, ये 30, ये 30। अब यहां से देखो फिर यहां से निकल रहा है, यूं आया था ये कहने का मतलब ये दोनों, ये इसके समांतर में है, ये इसके समांतर में। आ गया समझ में? अरे ये इनका एक सिरा एक जगह, इनका एक सिरा एक जगह, इनका एक सिरा एक जगह। अब तो कर, हाँ अरे जो भी आ रहा देख लेंगे। फिर अगला, हाँ जी इस कॉल करो यहीं पे। ये 3 है, 30 30 के तो 10 ओम हो जाएगा। ये 60 है तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। पहले तो ये चित्र बना, फिर यहाँ पे यूं और ये, यही था भाई क्वेश्चन। समझ में आ गया? ये समांतर में था तो नया चित्र क्या बनेगा अपने पास? इसकी जगह कितना बना? 20। इसकी जगह कितना बना? 10। आगे कितना आया? 20। और यहाँ पे 40। इसको भी हल कर लो पहले ही, इसको भी हल कर लो। ये कितना हो जाएगा भाई? RT 40 60 100, 2 जीरो से 2 जीरो 24, इसको ये 24, फिर नीचे 20। अब तो कर ही सकते हो। RT 10 30 50 70 80 90 और 94। हो गया सबका? हो गया ना? अब तो ठीक है, छापो जल्दी, मिस्टेक हो गई थी। अरे 3 मान लो, 10 10 ओम के 3 प्रतिरोध, उनको कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं? और असमान को कतरो, यही तो क्वेश्चन आते हैं। अलग प्रतिरोध का मान अलग। और असमान मान कल बना के बताएंगे भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो? नहीं वो एक क्वेश्चन बस लास्ट, इसको जल्दी छापो। उसकी इच्छा थी भाई, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया अब तक है ना। हाँ जी, इच्छा पूरी करो, साथ के साथ बना लो आप। ये यहाँ पे प्रतिरोध है और यहाँ पे प्रतिरोध है, फिर यहाँ पे प्रतिरोध है, फिर यहाँ पे प्रतिरोध है, ये सीधा यूं, और यहाँ पे प्रतिरोध है, यहाँ पे प्रतिरोध है, और एक यहाँ पे प्रतिरोध है। ये 10, ये 20, ये 15, ये 25, ये 40, ये 20 और ये 30। बताओ।